हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्य क्लासेस। मैं सत्यवीर यादव। आज हम पढ़ेंगे 5 जुलाई की करंट अफेयर। ठीक है ना। डेली की तरह वही रहेगा हमारे शुरू के जो आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो आपके रिवीजन के तौर पर जो पिछली करंट है उसके रहेंगे। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहेंगे डेली वाले, जिनकी संख्या आज 6 है, ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं उसमें। ठीक है ना। यानी जो भी क्वेश्चन मिले हैं 6 क्वेश्चन मिले हैं आपके। और उसके लास्ट में जो रहेगा वो आपका स्टैटिक का जो पोर्शन रहेगा, उसमें आपका वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा, वो एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन आपके, जो बार बार एग्जाम में रिवाइज होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। बार बार आते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है, इसके आपको आंसर देने हैं लास्ट में। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी बस यही आपसे मतलब यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपको कंटेंट दे सकूं। ठीक है ना। ताकि आपके एग्जाम में ये चीज़ें काम आए। ठीक है। फालतू में ज़्यादा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है कि इतना पढ़ाओ फालतू की बातें करो। ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल पढ़ने पर ध्यान देना है और लगातार आप पढ़ते रहो। इतना मैं आपसे बोल दे रहा हूँ कि अगर आपने कंटिन्यू रखा ना, तो आपका 100% जीएस आपका और करंट अफेयर एकदम बेहतरीन हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर कर देना। ठीक है। अरे लाइक करने में दिक्कत क्या होती है, थोड़ी बहुत कर दिया करो ना है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले आपका ये रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन है, इसके मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा, आपको आंसर देने हैं। अगर आपका इसमें लगभग 6 के आसपास रहता है तो आपका एवरेज बढ़िया है, 6 से कम है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। और जीएस का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है कि जीएस कोई आपका शॉर्ट तरीका होगा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जीएस जो है, जितना ज़्यादा आप जो है रिवीजन कर लोगे, जितना ज़्यादा आप खुद लिख लोगे अपने हाथ से ना, उतना आपका जीएस बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं जीएस बहुत बड़ा कि हुआ कि ये नहीं होगा, मतलब हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि आप जब भी जीएस की किताब पकड़ते हो आपको नींद आने लगती है। ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। ठीक है, मजाक के तौर पर बोल रहा हूँ। तो थोड़ी बात आपको मेहनत करने की जरूरत रहेगी, इतना ध्यान रखना। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हाल ही में शुरू की गई 75 यानी 75/25 पहल जो है, इसका संबंध किससे है। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन है, फीफा 2026 विश्व कप का टाइटल क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, द गोल्डन ईयर पुस्तक किसने लिखी है। पांचवा क्वेश्चन है, किस शहर में भारतीय रेलवे के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई। छठवां क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। सातवां क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से एसओ स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल में क्या नाम है उसमें ये वीडियो वाले में आया था। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2024 किस शहर में आयोजित किया गया। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के या किस राज्य ने मुख्यमंत्री से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीखो कमाई योजना शुरू की है। ठीक है ना। और 11 का हो जाएगा, हाल ही में समुद्र शक्ति 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है। और 12वां क्वेश्चन है, सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। तो ये 12 क्वेश्चन थे, जिनमें एक क्वेश्चन मिसिंग है, 10वां क्वेश्चन। ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसमें अगर 7 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन आपका आंसर आ रहे हैं तो आपका एवरेज बढ़िया, उससे कम आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। ठीक है ना। तो रिवीजन के तौर पर थे। चलो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल जो थी 75/25, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध हो जाएगा आपका उच्च रक्तचाप। ठीक है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जो है उससे हो जाएगा, और डायबिटीज यानी मधुमेह। तो इनको कंट्रोल करने से संबंधित केंद्र सरकार के द्वारा ये पहल चलाई गई है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह रोग होता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन जो होता है इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण होता है आपका अग्न्याशय में। अग्न्याशय, तो अग्न्याशय नाम की ग्रंथि में आपका क्या होता है, इंसुलिन का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, तो ये भी ध्यान रखना। हार्मोन्स भी है, प्रोटीन भी है। दूसरा था, फीफा 2026 विश्व कप का टाइटल क्या होगा। तो इसका टाइटल है VR26। तो इसका ये टाइटल रहेगा। और फीफा 2026 कहाँ होगा, तो ये 3 देशों में होगा। एक तो आपका यूएसए में है यानी अमेरिका में है, एक दूसरा आपका कनाडा है, और तीसरा हो जाएगा मैक्सिको। तो ये 3 देशों में आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026 आयोजित किया जाएगा। इससे पहले आपका हुआ था, कतर में हुआ था 2022 वाला, दोहा में। ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो ये बने हैं आशुतोष दीक्षित। ध्यान रखना कौन है, आशुतोष दीक्षित। तो आशुतोष दीक्षित जो हैं ये वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन ईयर पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है आपकी रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है। फेमस किताब है रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था, किस शहर में भारतीय रेलवे के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये की गई है आपकी नई दिल्ली में। ठीक है। तो नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है भारतीय रेलवे के लिए।
और एक क्वेश्चन बता दूं मैं कि भारतीय रेलवे जो है ये 2024 तक 100% पूरी तरह विद्युतीकृत हो जाएगा, ठीक है ना। और 2030 तक जो है ये कार्बन शून्य हो जाएगा। तो कार्बन शून्य का जो लक्ष्य भारतीय रेलवे का है वो 2030 तक है, और 100% विद्युतीकृत का जो लक्ष्य है वो आपका 2024 तक है। और भारतीय रेलवे ने आपका पहला राज्य आपका हरियाणा, जहाँ पर आपका ब्रॉड गेज जो है ये पूरी तरह आपका 100% विद्युतीकृत हो चुका है। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय रेलवे का कौन सा पहला जोन था जो 100% विद्युतीकृत हो गया था, तो ये आपका था क्या नाम है उसका, पश्चिम मध्य रेलवे, जो आपका मुख्यालय कहाँ पर है, जबलपुर। तो जबलपुर में था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल, जो आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो भोपाल हो जाएगा। और भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भी है, जो भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन है, ठीक है। कौन सा, रानी कमलापति। तो ये भी ध्यान रखना। भोपाल में एक आपका राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, और भोजताल झील जो है वो भी कहाँ पर है, आपकी मध्य प्रदेश के भोपाल में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से एसओ स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया। तो ये भारत और किसने किया था, बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश और भारत ने दोनों ने मिलकर किया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और बांग्लादेश जो है इसमें भारत की 3 ट्रेनें चल रही हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेनें चल रही हैं। कौन कौन सी चल रही हैं, एक तो मैत्री एक्सप्रेस है, ठीक है, दूसरी आपकी बंधन एक्सप्रेस है, और तीसरी है मिताली एक्सप्रेस। तो मिताली एक्सप्रेस जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में, बंधन एक्सप्रेस भी और आपका मैत्री एक्सप्रेस भी है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में आपका ये क्या नाम है, मैत्री पुल भी बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, तो ये फैनी नदी पर बनाया गया था, ठीक है ना। फैनी नदी, और फैनी नदी कहाँ बहती है, आपकी त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा पर बहती है। कौन सी नदी, फैनी नदी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है अभी फ़िलहाल में कुछ दिन पहले वहाँ से क्या नाम है, अरे सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर, ठीक है, सिलीगुड़ी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिलीगुड़ी से कहाँ तक, पार्वतीपुर। पार्वतीपुर कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में। तो सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर तक जो है ये तेल पाइपलाइन से शुरू की गई थी, लगभग 131 किलोमीटर लंबी थी। तो सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर तक जो है आपकी तेल पाइपलाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विंग्स इंडिया 2024 किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये किया गया आपका हैदराबाद में। कहाँ किया गया, हैदराबाद, ध्यान रखना। और हैदराबाद जो है ये कहाँ पर है, तेलंगाना में। किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है, पहली आपकी गोदावरी है, ठीक है ना। तो पहली नदी सबसे लंबी गोदावरी है, दूसरी आपकी कृष्णा है, ठीक है। और कृष्णा जो ये महाराष्ट्र में आपका महाबलेश्वर जो है वहाँ से निकलती है, ठीक है ना। महाबलेश्वर के पास से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीखो कमाई योजना शुरू की। तो ये योजना आपकी कहाँ की है, एमपी यानी मध्य प्रदेश की है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र शक्ति 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ। तो ये आपका समुद्र शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन था, सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। तो सीबीआई के नए निदेशक जो है बने हैं आपके प्रवीण सूद, ध्यान रखना। कौन बने हैं, प्रवीण सूद। तो प्रवीण सूद जो है सीबीआई के नए निदेशक बनाए गए हैं। तो ये आपके 12 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं हम करंट अफेयर से, डेली करंट अफेयर की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड 2023 का आयोजन किया गया था। तो पहला आगरा, दूसरा देहरादून, तीसरा भोपाल या चौथा इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। तो भोपाल में राष्ट्रीय योगा ओलंपियाड 2023 का आयोजन किया गया था। और जो आपका 9वां, ध्यान रखना, 9वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था, 21 जून को। तो 21 जून को जब ये मनाया गया था तो इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये इसकी थीम थी, ठीक है, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। तो ये किसकी थीम थी, 21 जून को जो योगा दिवस मनाया गया था, कौन से नंबर का, 9वां नंबर का। तो पहली बार कब मनाया गया था योग दिवस, तो पहली बार जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया था, ये पहली बार मनाया गया था आपका 2015 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। कुछ लोग 2014 ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं क्लियर आपको बता दूं आपका दिमाग कहाँ जाता है, क्योंकि आपके बीजेपी जो सरकार थी, भाजपा सरकार जब आई थी, तो इनके प्रयासों से इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये पहली बार जो आपकी घोषित किया गया था 2014 में, मनाया गया था 2015
2015 में पहली बार मनाया गया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और 21 जून को कौन सी खगोलीय घटना होती है? तो 21 जून को भूमध्य रेखा पर उस पर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। कब होता है? 21 जून को। और वहीं अगर मैं पूछूंगा, ये बताओ मुझे कि एक क्वेश्चन आपका आता है कि 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? तो ये मकर रेखा पर पड़ती हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और 21 मार्च और एक डेट और है 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य की किरणें जो है भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस दिन जो है आपका पूरी पृथ्वी पर लगभग दिन और रात की मतलब जो भी समय होता है वो लगभग आपका बराबर ही होता है। तो ये कुछ खगोलीय घटना है, तो इन्हें आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। तो पतंजलि जो है ये योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। और पतंजलि ने किताब लिखी थी, इसका नाम था महाभाष्य, ठीक है। कौन सी किताब थी? महाभाष्य, ठीक है, जो आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और पतंजलि जो थे किसके दरबार में थे? तो पुष्यमित्र शुंग। तो ध्यान रखना, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग जो था ये शुंग वंश का संस्थापक था और ये कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसकी राजधानी आपकी विदिशा थी। कहाँ थी? विदिशा। और विदिशा में आपका गरुड़ स्तंभ बनवाया गया था, जो हिंदू धर्म से संबंधित पहला स्मारक भी माना जाता है। कौन सा स्तंभ? गरुड़ स्तंभ। तो गरुड़ स्तंभ जो था ये हेलियोडोरस ने बनवाया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गरुड़ स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस, ठीक है, जो यूनान का था। तो हेलियोडोरस के द्वारा गरुड़ स्तंभ बनवाया गया था, जो कहाँ बनाया था? विदिशा में। विदिशा कहाँ पर है? आपका मध्य प्रदेश में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, और हाँ, ये जो शुंग वंश आया था, कौन सा वंश? शुंग वंश। तो शुंग वंश किस वंश के बाद आया था? तो ये मौर्य वंश के बाद आया था। तो मौर्य वंश का जब पतन हो गया था तो उसका अंतिम जो शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? आपकी पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो उसका सेनापति था। और इसने शुंग वंश की नींव रखी थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के किस शहर में सितंबर 2023 में भारत के पहले मोटो रेसिंग का आयोजन किया जाएगा? यानी मोटरसाइकिल की जो रेसिंग होगी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, वो कहाँ होगी? तो पहला ग्रेटर नोएडा है, दूसरा हैदराबाद है, तीसरा अहमदाबाद है, चौथा भोपाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा में जो बुद्ध सर्किट जो है, ठीक है, जो आपका जेपी कंपनी के द्वारा बनवाया गया था, यहाँ पर आपका जो फार्मूला 1 रेस भी हुई थी शुरुआत में, ठीक है। तो वहीं पर आपका मोटो रेसिंग जो है वो आपकी पहली बार आयोजित होगी, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा जो है यहाँ पर आपका जो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी बन रहा है जेवर में, ठीक है। इसका भी नामकरण जो है वो नहीं हुआ, जेवर हवाई अड्डा जो है ये आपका ग्रेटर नोएडा में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये बोला गया था कि ग्रेटर नोएडा में जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, ठीक है। तो सबसे बड़ी फिल्म सिटी यूपी की कहाँ बनाई जा रही है? आपकी ग्रेटर नोएडा में। और अगर ये पूछा जाए रीजनल फिल्म सिटी कहाँ बनेगी, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, रीजनल फिल्म सिटी, इनमें कन्फ्यूजन रहेगा। तो रीजनल फिल्म सिटी जो बनेगी ये गोरखपुर में बन रही है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी आपकी कहाँ बनाई जा रही है? ग्रेटर नोएडा में बनाई जा रही है, ठीक है ना। और नोएडा जो है, नोएडा में आपका 2022 में विश्व डेयरी सम्मेलन भी हुआ था। कहाँ हुआ था? नोएडा में हुआ था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और नोएडा जो है, नोएडा इसको जो है उत्तर प्रदेश की सॉफ्टवेयर सिटी भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोला जाता है, नॉलेज पार्क भी आपका कहाँ पर है? नोएडा में ही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोएडा से ध्यान रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय को जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो पहले हैं सलमान रुश्दी, दूसरे हैं रतन टाटा, तीसरे हैं नरेंद्र मोदी या चौथे मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सलमान रश्दी। तो सलमान रश्दी को जो है जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना। और जर्मनी जो है, जर्मनी, तो जर्मनी आपकी ये यूरोपियन कंट्री है, विकसित कंट्री है। जर्मनी के तानाशाह का नाम था हिटलर। तो हिटलर जो था इसकी एक आत्मकथा, इसका नाम क्या था? मीन काम्फ, ठीक है। तो मीन काम्फ जो है, काम्फ, ये आत्मकथा किसकी थी? हिटलर की थी। और जर्मनी में एक आपकी नहर भी है और उस नहर का नाम क्या है? कील नहर। ध्यान रखना, कील नहर। और कील नहर जो है ये जर्मनी में है और ये उत्तरी सागर को, ध्यान रखना क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो यानी विश्व में 3 ऐसी नहरें हैं जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? एक तो सबसे फेमस है स्वेज नहर, जो आपको ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है नॉर्मल पता होगा कि स्वेज नहर जो है ये किन्हें से जोड़ती है? तो ये जोड़ती है आपकी लाल सागर को, ठीक है। लाल सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से, ठीक है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, किस देश में है? मिस्र में है। दूसरी नहर जो है, जो फेमस है, उसका नाम है पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा। तो पनामा नहर जो है ये आपकी पनामा में ही है और ये प्रशांत महासागर को, ध्यान रखना, प्रशांत महासागर को
महासागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से। तो अटलांटिक महासागर से जोड़ती है कौन सी नहर? पनामा। और तीसरी मैंने बताई थी आपकी कील नहर, जो जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना शुरू की? तो पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा झारखंड है, तीसरा बिहार है, चौथा असम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। तो झारखंड के द्वारा पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना शुरू की गई, जिसमें प्रत्येक पंचायत में दवा की दुकान जो है खोली जाएगी। उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। और ये जो झारखंड है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था आपका 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2000 में किसका गठन हुआ था? झारखंड का हुआ था। तो वर्ष 2000 में 3 राज्य बने थे। एक बना था आपका 1 नवंबर में, तो 1 नवंबर को कौन सा बना था? छत्तीसगढ़ बना था। दूसरा बना था 9 नवंबर। तो 9 नवंबर को जो बना था ये उत्तराखंड बना था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। यानी उत्तर प्रदेश के अलावा 13 जिले काटकर कौन सा बनाया गया था? आपका उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। ठीक है। झारखंड में एक आपका डोलमा है। ठीक है। झारखंड में आपका तड़ोबा है, तड़ोबा। तो तड़ोबा नाम का जो रहेगा वो आपका नेशनल पार्क कहाँ पर? झारखंड में। डोलमा कहाँ पर है? आपका झारखंड में है। हजारीबाग, तो हजारीबाग नाम का जो आपका नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? आपका झारखंड में पड़ता है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और झारखंड में आपका एक झारखंड में झरिया, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में झरिया जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और झारखंड में एक आपका सेम भूमि भी पड़ता है, लेकिन सेम भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए और लोहे के लिए। ठीक है। यहाँ कोयला भी निकाला जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपका तांबा और आपका लोहे के लिए प्रसिद्ध है सिंह भूमि। ठीक है ना। और झारखंड में केवल एक जिला ध्यान रखना, साहिबगंज। ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि झारखंड का वह कौन सा जिला है जिससे गंगा नदी निकलती है? तो एकमात्र जिला है, इसका नाम है साहिबगंज। इससे होकर गंगा नदी जो है बहती है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। और झारखंड में आपका मैंने बेतला बोला था, डोलमा था, उसके अलावा तुम्हारा तड़ोबा था। ये सब आपके कहाँ पर थे? झारखंड में थे। बस इतने पॉइंट आपको झारखंड से ध्यान रखने हैं। ठीक है। और झारखंड में एक नदी भी ध्यान रखना, इसका नाम है स्वर्णरेखा। तो स्वर्णरेखा नदी जो है ये कहाँ बहती है? ये झारखंड में बहती है, बड़ी फेमस नदी है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पॉलीटेक्निक चलो अभियान शुरू किया? पहला राजस्थान है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा हरियाणा है, चौथा मध्य प्रदेश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने पॉलीटेक्निक चलो अभियान शुरू किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जल मिशन का शुभंकर क्या है? तो पहला आपका पीकू, दूसरा सेरा, तीसरा सबज या चौथा सुमेरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीकू। तो पीकू जो है ये आपका राष्ट्रीय जल मिशन का क्या है? शुभंकर है। ठीक है, ध्यान रखना। और राष्ट्रीय जल मिशन जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें आपका जल का कनेक्शन देना। तो आप ये बताया जाता है कि 2025 जब जो है भारत के प्रत्येक घर में आपका यानी ग्रामीण परिवार को नल के द्वारा जल उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया है। ठीक है ना। और राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार दिए गए थे उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा था? तो उसमें रहा था आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला था राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में। अगर ये पूछा जाए जिला कौन सा था, तो जिला आपका गंजम था, जो कहाँ पड़ता है? आपका उड़ीसा। तो ये उड़ीसा का था। और नगर निगम कौन सा था? तो ये आपका चंडीगढ़ था। ठीक है, कौन सा था? चंडीगढ़ था। तो ये 6 क्वेश्चन आपके थे करंट अफेयर के, केवल इतने क्वेश्चन थे आज। ठीक है। अब देखते हैं हम स्टैटिक के क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे गए। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। गेहूं और मक्का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता कौन थे? तीसरा क्वेश्चन है, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, दूध में कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? पांचवा क्वेश्चन है, देसी घी में महक किसके कारण होती है? छठवां क्वेश्चन हो जाएगा, संतुलित आहार में व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेना चाहिए? सातवां हो जाएगा, रेशम का धागा क्या है? आठवां क्वेश्चन है, कपास और जूट क्या है? नौवां क्वेश्चन है, ग्रेफीन किसका अपरूप होता है? 10वां क्वेश्चन है, विश्व में मूंगा रेशम का उत्पादन किस देश में होता है? 11वां क्वेश्चन है, मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 12वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? 13वां क्वेश्चन है, यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है? 14वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किस गेहूं का प्रयोग किया गया था? 15वां क्वेश्चन है, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन किस प्रकार की शर्करा है? तो ये 15 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है ना। इसमें आपको कम से कम जो है 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो अपनी जीएस बढ़िया है। अगर 10 के आंसर आप नहीं दे पाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है ना, क्लियर बता दे रहा हूँ, जीएस के बिना आप जो है किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें मैथ नहीं होता, लेकिन आपको क्लियर बता दूं कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जीएस ना हो।
ठीक है, ये रियलिटी है, बिना जीएस का कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन बहुत बिना मैथ के बहुत सारे आपके एग्ज़ाम हैं, ठीक है, देखे होंगे तुमने। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जीएस पर थोड़ा फोकस दो और आपको सिलेक्शन लेना है तो, और खासकर आपका यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली हैं, रेलवे में भी आपका जीएस सबसे अधिक आती है, ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा क्या नाम है आरपीएफ में भी सबसे अधिक आती है, ठीक है ना, तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी उनमें भी आपकी जीएस बहुत ज़्यादा आती है, जीएस पे फोकस थोड़ा दो, ठीक है, टाइम दो उसके लिए। चलो मैं बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन, गेहूँ और मक्का अंतर्राष्ट्रीय जो आपका अनुसंधान संस्थान है ये मैक्सिको में है, ध्यान रखना कहाँ पर है, मैक्सिको में, तो मैक्सिको में है आपका गेहूँ और मक्का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन था भारत में हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता कौन थे, बहुत सारे ने आंसर दिया होगा आपका एम.एस. स्वामीनाथन, लेकिन वो गलत है, ये पूछा गया है हरित क्रांति शब्द का जन्मदाता कौन है भारत में, तो ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर विलियम गॉड, ध्यान रखना डॉक्टर विलियम गॉड, तो डॉक्टर विलियम गॉड जो हैं इन्हें भारत में हरित क्रांति शब्द का जन्मदाता माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता उसके से माना जाता था आपका एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता था, ठीक है ना। और विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, तो अगर ये पूछा जाए कि ये बताओ विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, ठीक है, तो बोरलॉन्ग ये कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था शांति के क्षेत्र में, ठीक है, तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो अमृत क्रांति का संबंध हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजना से, तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित कौन सी क्रांति है आपकी, अमृत क्रांति है, ठीक है, ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन था दूध में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, तो दूध में आपके 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक तो आपका मेन होता है इसका नाम है केसीन, ठीक है, तो केसीन नाम का प्रोटीन हो गया। दूसरा प्रोटीन आपका हो जाएगा ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, तो ग्लोब्यूलिन नाम का दूसरा प्रोटीन हो जाएगा। और तीसरा जो प्रोटीन है वो आपका हो जाएगा एल्ब्यूमिन, ठीक है ना, एल्ब्यूमिन, तो एल्ब्यूमिन नाम का तीसरा प्रोटीन हो जाएगा। लेकिन मेन आपका एग्जाम में आपका ज़्यादातर केसिन ही पूछा जाता है, और केसिन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो उसका नाम है रेनिन, तो रेनिन नाम का एंजाइम जो होता है ये केसिन प्रोटीन को पचा देता है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये दूध जो होता है उसमें अम्ल कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खमीरीकरण कहलाती है, क्या कहलाती है, खमीरीकरण, ठीक है। और दूध जो होता है वो आपका लैक्टोबैसिलिस नामक का जो बैक्टीरिया होता है वो दूध को मतलब ख़राब कर देता है। लैक्टोबैसिलिस नाम का जो आपका क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। दूध में जो मीठापन होता है वो किस शर्करा के कारण होता है, वो होता है आपका लैक्टोज, तो लैक्टोज नाम की जो शर्करा है ये आपकी डाइसैकेराइड है, और इससे आपका दूध में मीठापन होता है। और गाय के दूध में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन, और कैरोटीन में कौन सा विटामिन होता है आपका, ए पाया जाता है। बाकी अगर मैं आपसे दूध से पूछूं, ये बताओ मुझे दूध से संबंधित कौन सी क्रांति, श्वेत क्रांति जो थी उसका जन्मदाता किसे माना जाता है, तो बर्गीज कुरियन, तो बर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, दूध की शुद्धता आपकी लैक्टोमीटर से मापी जाती है, लैक्टोमीटर, और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपका उत्प्लावन बल पर कार्य करता है, ठीक है ना। और दूध से अगर क्रीम को अलग कर दिया जाए तो उसकी डेंसिटी यानी उसका घनत्व तो बढ़ेगा, घटेगा तो नॉर्मल बढ़ जाएगा, तो अगर क्रीम को अलग कर दिया जाए तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूध को जो है लगभग आपका 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसके टेम्परेचर पर आपका गर्म करने पर ये दूध में आपका पाश्चुरीकरण कहलाता है। अगर ये पूछा जाए कि पाश्चुरीकरण जो है इसका संबंध किससे है, तो दूध से है, जिसमें हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था संतुलित आहार में व्यक्ति को प्रतिदिन, सॉरी क्या नाम है, देसी घी में महक किसके कारण आती है, तो ये आती है हाई एसिटिल के कारण, सॉरी डाई एसिटिल, तो डाई एसिटिल जो है इसके कारण जो है दूध में मतलब घी में महक आती है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है संतुलित आहार में व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेना चाहिए, तो कम से कम आपका संतुलित आहार में जो है 226 ग्राम, तो इतना दूध तो व्यक्ति को संतुलित आहार में लेना चाहिए। और संतुलित आहार बोलेंगे किसे, तो संतुलित आहार में एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा हो जाएगा वसा, है ना, तीसरा है प्रोटीन, इन तीनों को मिला के संतुलित आहार कहलाएगा। अनुपात कितना होगा, 4:1:1, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट 4, वसा 1, प्रोटीन 1, तो इसे बोलेंगे हम संतुलित आहार की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन था रेशम का धागा क्या है, तो रेशम का धागा जो है ये क्या है, तो रेशम का धागा आपका प्रोटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये पूछा है कपास और जूट क्या है, तो ये सेल्यूलोज है,
क्या है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज जो होता है ये एक शर्करा होता है, फीकी शर्करा है जो इंसान पचा नहीं सकता, लेकिन इसे जानवर पचाते हैं। और सेल्यूलोज के पाचन से कौन सी गैस बनती है आपकी, मीथेन। और मीथेन गैस को क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मार्स गैस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था ग्रेफीन किसका अप्रूव है, तो ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो अप्रूव है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया, ध्यान रखना, कार्बन का नैनो अप्रूव। तो कार्बन के नैनो अप्रूव दो पूछे जाते हैं, एक तो आपका ग्रेफीन होगा, एक फुलरीन हो जाएगा। एक कौन सा है, फुलरीन। तो ये भी आपका कार्बन का नैनो अप्रूव होगा। अगला क्वेश्चन था विश्व में मूंगा रेशम का उत्पादन किस देश में होता है, तो केवल इसका उत्पादन आपका भारत में ही होता है। भारत में कहाँ होता है, असम में होता है। तो मूंगा रेशम जो है ये केवल आपकी असम में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जो रेशम उगाई जाती है वो कौन सी होती है, वो आपकी होती है सहतूत रेशम, सहतूत। तो सहतूत रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है, कर्नाटक में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था मकड़ी के कितने पैर होते हैं, तो मकड़ी के आपके 8 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी कीट नहीं है, ध्यान रखना। कीट वही है जिसके 6 पैर हो। मच्छर जो होता है उसके 6 पैर होंगे, ठीक है ना। मधुमक्खी जो है उसके 6 पैर हैं, लेकिन आपके मकड़ी के कितने हैं, 8 पैर होते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया पीसीएस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये मनीला में है। ठीक है, मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है वहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन था आपका कि यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो यकृत के तेल में 2 विटामिन पाए जाते हैं। एक तो आपका हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डी। तो विटामिन डी खासकर आपका देखा जाए तो विटामिन ई जो होता है और विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों ही आपके यकृत तेल में पाए जाते हैं। और विटामिन ए और विटामिन डी किस में संचित रहते हैं, आपके यकृत यानी लीवर में। ठीक है, तो लीवर को यकृत भी बोल देते हैं, लीवर को जिगर भी बोल देते हैं। ठीक है, और लीवर को कलेजा भी बोलते हैं। ज़्यादा शुद्ध हिंदी चाहिए तो देख लो। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है हरित क्रांति में किस गेहूं का प्रयोग किया गया था, तो हरित क्रांति में आपका मैक्सिकन गेहूं का प्रयोग किया गया था हरित क्रांति में, जिसमें उसकी पैदावार बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन है सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन किस प्रकार की शर्करा हैं, तो ये पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड हैं जो आपकी कई अणुओं से मिलकर बनी होती हैं और ये फीकी शर्करा होती हैं। कैसी होती हैं, फीकी होती हैं। अगर इनकी बात की जाए तो सेल्यूलोज आपका किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। स्टार्च आपका चावल आलूओं में पाया जाता है। और ग्लाइकोजन नाम की जो शर्करा होती है ये यकृत में पाई जाती है। और ये खासकर मांसाहार जो होते हैं उन्हीं से आपकी प्राप्त होती है। कौन सी शर्करा, ग्लाइकोजन। उम्मीद करता हूँ इसमें आपने कम से कम जो है 10 क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे। अगर 10 क्वेश्चन के आपको आंसर आ रहे हैं तो आपकी जीएस लगभग एवरेजन सही है। अगर उससे कम है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कल। धन्यवाद, थैंक यू।